नर्मदे हर। मैं संजय सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मेरी यात्रा पर। मैंने और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों ने लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हमारी SP 125 होंडा बाइक से 12 दिनों में पूरी की है। नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 11 में हम मीठी तलाई से शुक्ल तीर्थ महादेव पहुंचे थे। इस वीडियो में हम शुक्ल तीर्थ से नारेश्वर रंगदूत आश्रम तथा कुबेर भंडारी के दर्शन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। नर्मदे हर। तो हमने अभी झनोर क्रॉस किया है। शुक्ल तीर्थ से झनोर होते हुए हम जा रहे हैं नारेश्वर नहर के रास्ते, और इसके बाद हम अगले पड़ाव पे देखेंगे। गुजरात के बड़ोदरा जिले में स्थित है नरेश्वर महादेव। नर्मदा महापुराण में उल्लेख मिलता है कि इस जगह पर कपरदीश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर था। सायर जो एक नजदीक का गांव है, यहाँ के नरोपंत नामक एक दक्षिणी ब्राह्मण को स्वप्न में एक देवी का दर्शन होता है और उन्हें जल से भरे घड़े के साथ एक शिवलिंग मिलता है। इसलिए इस स्थान को नरेश्वर नाम से भी प्रसिद्धि मिली और गणपति जी ने यहाँ पर तपस्या की और कपरदीश्वर महादेव की स्थापना की। तो ये कहानी थी नरेश्वर महादेव की। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध संत रंग अवधूत जी की। पांडुरंग विठल पंत वाल्मीकि, जिन्हें हम रंग अवधूत जी कहते हैं, उनका जन्म 21 नवंबर 1898 को गोधरा में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका परिवार देवले गांव, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है, से थे। उनके पिता विठल मंदिर के कार्यवाहक पुजारी के रूप में गोधरा आए, जहां 1902 में उनकी एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। रंग अवधूत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोधरा से प्राप्त करी। उच्च शिक्षा हेतु अहमदाबाद आए और शेष पढ़ाई के लिए वे बड़ोदरा के कॉलेज में गए। वहीं से आपका मन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लग गया और एक नौकरी करते हुए आंदोलनों में भाग लेते रहे। कुछ समय पश्चात आपका झुकाव आध्यात्म में होने से आपने वो नौकरी छोड़कर आध्यात्म की ओर रुख किया। 1925 में आप नरेश्वर आ गए। 1927 में आपने पैदल 108 दिनों में अपने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की और 1930 में फिर से नर्मदा परिक्रमा दूसरी बार पूर्ण की। आपका निधन एक आध्यात्मिक सफर के बाद 1968 में हुआ। उनके अनुयायी उन्हें दत्तात्रेय भगवान का रूप मानकर पूछते थे। उन्होंने गुजरात में दत्त पंथ, जो दत्तात्रेय गुरु से संबंधित था, प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंग अवधूत जी गुजराती, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत के पारंगत विद्वान भी थे। कई भाषा के साहित्यों का आपने अनुवाद किया था। सन्यासी जीवन में आपने लगभग 45 से अधिक रचनाएं रची, जो आध्यात्मिकता और दत्तात्रेय गुरु की भक्ति पर केंद्रित थी। उन्होंने कई भजनों का संग्रह अवधूति आनंद शीर्षक से संग्रहित किया। तो ये थी महिमा रंग अवधूत जी की।
मित्रों, नारेश्वर और रंगदूत गुरुदेव के आश्रम को दर्शन करके हम निकले हैं। अगले हमारे जो तीर्थ स्थान का नाम है वो है कुबेर भंडारी, जो नीलकंठ पोइचा के जस्ट अपोजिट साइड में है, नर्मदा मैया के किनारे। तो कुबेर भंडारी यहाँ से है 40 किलोमीटर, 1 घंटा 7 मिनट का रास्ता गूगल आंटी बता रही है। तो रोड कैसा मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। वैसे 40 के लिए 1 घंटा दे रहा है, मतलब रोड थोड़ा बहुत डाउडोल होगा। तो चलिए कुबेर भंडारी चलते हैं। तो कुबेर भंडारी मंदिर करनानी जाने का ये रास्ता है। तो करनानी चाणोद इधर ही है। तो यहाँ आने के कई सारे रास्ते हैं। गूगल की सहायता से आप शॉर्टकट जो अच्छी कंडीशन वाला हो रास्ता वो ज़रूर चुनें, क्योंकि यहाँ आने के रास्ते कई सारे हैं। बहुत सारे रास्ते इधर गूगल भी आपको शो करेगा। और थोड़ा लोकल से पूछ कर तो कंडीशन देख लिए रास्ते की, उसके हिसाब से ही आप अपना रूट बनाएं इधर आने का। तो नारेश्वर से कुबेर भंडारी जो 40 किलोमीटर था, अभी भी यहाँ से 13 किलोमीटर हो रहे हैं। तो साथियों, ये ओरसंग नदी और वो सामने दिख रहा है संगम नर्मदा मैया का। कुबेर भंडारी का इतिहास गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्राचीन मंदिर से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर 2500 साल पुराना बताया जाता है, किंतु इसका निर्माण भगवान शिव ने आदिकाल में किया था। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार रावण द्वारा लंका से निकाले जाने के बाद कुबेर ने नर्मदा तट पर तपस्या की, जहां मां दुर्गा ने उन्हें अभयदान दिया था, जिसके बाद यह स्थान कुबेर भंडारी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने कुबेर को लोकपाल यानी संपदा का रक्षक और धन के देवता का पद दिया। एक अन्य कथा के अनुसार शिवजी ने कुबेर भंडारी का रूप धारण करके धन की रक्षा भी करी, और यह मंदिर धन, आध्यात्मिकता और देवी कृपा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दौरान यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों पर धन की वर्षा होती है। यह मंदिर नर्मदा मैया के उत्तर तट पर स्थित है और दक्षिण तट पर इसके अपोजिट साइड पर नीलकंठ धाम मंदिर भी स्वामीनारायण संप्रदाय का बना हुआ है। अलीराजपुर की ओर है, क्योंकि अलीराजपुर यहाँ से 125 किलोमीटर है। देखते हैं अलीराजपुर पहुँच पाते हैं या अलीराजपुर के पहले जहाँ पर भी हम जा पाएंगे। आज निकलना होगा, ज़बरदस्त गर्मी के मौसम में हाल बेहाल है। जय कुबेर। कुबेर भंडारी तरफ जाओ में रास्ते नसाड़ी में है, और नसाड़ी एक अच्छी खासी बड़ी जगह है। यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा गांव है। और यहाँ से हम कावंट की ओर जाएंगे। अब कावंट से फिर आगे बताएंगे। तो 3 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं क्वांट है ये अच्छा बड़ा शहर दिख रहा है अंदर सिटी में, लेकिन हम बाईपास ही हो जाएंगे। तो अभी भी अलीराजपुर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर और चलना है अभी, और हम पहुँचे क्वांट में। गुजरात का लास्ट गांव उमरेली है शायद। ये कौन सा बताया था मैम? कोई तो गांव है जो लास्ट है इसका गुजरात का। अब लग जाएगी मध्य प्रदेश की बॉर्डर। तो अब उम्मीद है कि रोड सही मिलने वाला है। और यहाँ पे लग रहा है बाजार भरा हुआ था अभी। अब छकतला गाँव है यार, और उमरेली अब आएगा शायद। चलो निकलते हैं। तो मित्रों, कवाड़ से निकले हमें 10 किलोमीटर हो गए हैं। और ये जो रोड की कंडीशन आप देख रहे हो, अभी गुजरात में गुजरात की कल या परसों मैंने तारीफ करी थी रोड के मामले में महाराष्ट्र की तुलना में। और आज ये गुजरात का रोड मतलब
पीछे भी इतना अच्छा रोड नहीं मिला मुझे। तो अभी ये रोड की हालत तो 10 किलोमीटर से ऐसी है कि गाड़ी 25-30 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही है। तो हालत ज़्यादा ही ख़राब है रोड की। अब देखते हैं गुजरात बॉर्डर तक कैसा है या एमपी में कैसा रोड है, मिलते हैं आगे बताएं फिर आपको। ये देखो साहब हमारा एमपी का रोड। अभी गुजरात के रोड से हम एंट्री कर रहे हैं एमपी में। ये वैसे सीमेंटेड रोड तो गांव का है, लेकिन आगे पूरा रोड डामर का है और नया बना हुआ है। ये आ गया डामर रोड। तो बहुत अच्छे रोड कंडीशन एमपी में हो चुकी है। मध्य प्रदेश भारत का दिल मन और इतने अच्छे रोड यहाँ के एमपी के लगभग हो चुके हैं। क्योंकि अभी हम गुजरात कवर करके आए हैं। गुजरात में कुछ रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटीरियर रोड बहुत बेकार स्थिति में पहुँच गए। अभी हम अलीराजपुर से 30 किलोमीटर दूर है। देखते हैं कुक्षी जाए या अलीराजपुर रुके। अम्बा का गाँव आ गया है। देखिए साहब एमपी की खूबसूरती। अलीराजपुर ज़िले के अंदर ये ताड़ी बनती है। ताड़ के पेड़ बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर देखो पहाड़ी बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ की तरफ पहाड़ी पे और खूबसूरती देखिए रोड की। जैसा बड़वानी का रोड था सुरपानी वाला, ये अलीराजपुर के जंगल है। पूरा ट्राइबल बेल्ट है ये भी। तो खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। नर्मदे हर मित्रों, शाम के 5 बजने वाले हैं और मीठी तलाई से आज का सफ़र अलीराजपुर तक का किया हमने। लगभग ये दूरी हमने तय करी 280 किलोमीटर। तो आज 280 किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर लिया। रात भर का जागरण भी है, बोट की राइडिंग भी हमने करी थी, बोट में भी बैठे थे। उसके बाद हम 280 किलोमीटर चल भी लिए और अलीराजपुर पहुंच गए हैं। अब अलीराजपुर में एक मंदिर है रामदेव जी का, वहाँ रुकने की व्यवस्था होती है। अब देखते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि अभी परिक्रमा पूरी तरह से शुरू नहीं हुई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि जो नर्मदा मैया का मुख्य रास्ता है वो पीछे रह जाता है। अलीराजपुर बहुत कम लोग आ पाते हैं, तो यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। फिर भी हमने एक मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर में बात की है, वहाँ पे जाके हम पता करते हैं क्या स्थिति है। और बड़ा आनंद आया आज के सफ़र में। आज का 5वां दिन हो गया हमारा। 5 दिन में हमने, क्योंकि मीठी तलई और विमलेश्वर के बीच का जो फासला था वो पूरा करना था, इसलिए एक दिन हमने एक्स्ट्रा लिया है और 1000 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है। अगर घर से टोटल करें तो 1300 किलोमीटर, लगभग 1294 बता रहा है मीटर। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है मैया की कृपा से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हमारी प्यारी भांजी आई है। आज हम अलीराजपुर में रुके हुए हैं और अलीराजपुर के एक यहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, उसमें आज हमने डेरा डाला है। और यहीं पर हमारी एक सिस्टर भी है, तो उनकी सुपुत्री, क्या नाम आपका? अनुष्का, जिसको प्यार से क्या कहते हैं सभी? शैली। शैली नहीं कहते क्या? कहते हैं शैली, शैलपुत्री, है ना। तो ये हमसे मिलने आई है। तो ये कह रही पटाखे से ख़त्म हो गए ना। हम कहाँ जा रहे हैं तुझे पता है? कहाँ पे बता, कहाँ जा रहे हैं? नर्मदा परिक्रमा परिक्रमा करते ना हम मंदिर की, ऐसे वहाँ जा रहे हैं। तू गई नर्मदा नदी में? नहीं गई, अभी नहीं गई। इसको भी ले जाएंगे, है ना। तो आज हम हैं अलीराजपुर में। रानू गए हैं। रानू हमारी सिस्टर है और इनका पूरा परिवार है। यात्रा के दौरान हम यहाँ पर आए हैं और बड़ा ही अच्छा लगा आके। भोजन भी हुआ। अब हम जा रहे हैं धर्मशाला में।
नर्मदे नर्मदे